प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर अब 1 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में तमाम याचिकाएं लंबित हैं और जो सबसे पहली याचिका थी वो एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी की थी। अश्वनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया है नई याचिकाओं को, क्या आदेश है वो बताएं हमें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि लगातार पिटीशंस आ रही हैं, लगातार याचिकाएं आती जा रही हैं और फिर इसलिए उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार इसलिए जवाब नहीं दाखिल कर पा रही है क्योंकि जितनी पिटीशन आ रही है उसमें कुछ नए नए ग्राउंड आते जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था, सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि हम इसमें जवाब दें कैसे, हर बार तो नई याचिका आती जा रही है। तो इसलिए कोर्ट ने आज ये कहा है कि अभी तक जितनी पिटीशन आ गई हैं वो तो ठीक है, आगे से कोई फ्रेश पिटीशन नहीं फाइल होगी। अगर किसी को कोई एडिशनल बात कहनी है तो वो इंटरवेंशन फाइल करके अपनी बात कह सकता है। सरकार को बोला है कि अब वो जवाब दाखिल करे। अप्रैल के महीने में फिर से डेट फिक्स हो गई है। हमारा ये कहना है ये कानून पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। बीच मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से लंबे समय से जवाब नहीं दाखिल किया गया। आज कई याचिकाकर्ताओं, बल्कि आपके ही जो एडवोकेट जो आपकी तरफ से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि अंतिम मौका दिया जाए और इस बात को दर्ज कर लिया जाए आदेश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जब लगातार फ्रेश पिटीशन आ रही हैं तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब चूंकि पिटीशन बंद हो गई हैं आज के बाद से, तो अब सरकार के लिए सबको एक साथ एक कंपाइल करके एक सिंगल अपना जवाब दाखिल करना सरकार। लेकिन अभी भी जो नए आधार होंगे उनके आधार पर नए आवेदन दाखिल किया जा सकते हैं। जैसे आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो रविंद्र पुरी जी हैं, उनकी पिटीशन आज लगी हुई थी। स्वामी अवधेशानंद जी की पिटीशन आज लगी हुई थी। ऐसे कुछ और भी पिटीशन लगी हुई थी। उन सब लोगों को बोला है कि वो लोग इसमें इंटरवेन करें, एप्लीकेशन फाइल करें फिर से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कानून पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप विद इन कंट्री है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जो देश के बाहर का प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे कैलाश मानसरोवर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है। जो भारत के अंदर के प्लेस ऑफ वर्शिप है वो राज्यों के अधीन आते हैं। जाने पर भी रोक लगी हुई। इसमें ये कानून कहता है कि पहली बात तो ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इलीगल काम को लीगलाइज कर रहा है। दूसरा, हमें कोर्ट जाने से रोक रहा है, तो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं दे रहा है। और जिन स्थानों के बारे में तोड़ने वालों ने खुद ही लिखवाया कि हाँ इस स्थान को हमने तोड़वाया है, ये जानने के बावजूद भी उनको हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी पिछली बार 12 दिसंबर को, वो रोक हटाने की मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से। क्योंकि आज भी 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी और ये मामला 3 जजों की बेंच सुन रही है, तो वो जो आर्डर था स्टे वाला वो 3 जजों का था। तो इसलिए आज हमने इसलिए भी नहीं मांग किया क्योंकि आज 2 जज की बेंच बैठी हुई है, वो उस आर्डर को हटा भी नहीं सकते थे क्योंकि 3 जजों का आर्डर है। यानी कि अगली बार जब सुनवाई होगी तो उस आदेश को हटाने की मांग आपकी ओर से की जाए। हाँ, अगली बार हम इस पे मांग करेंगे कि ये जो स्टे हुआ है इसको हटा दिया जाए और कम से कम सर्वे का काम पैरेलल चलने दिया जाए। भाई सर्वे कर रहे हैं हम, उसको हम वहाँ कब्जा करने थोड़ी जा रहे हैं। सर्वे करने से कम वैज्ञानिक जो फैक्ट है वो पता चल जाएगा, एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा। नहीं तो इस दौरान हमें इस बात की भी आशंका है कि जहां जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा सकता है। जो हिंदू एविडेंस है, वहां पे हिंदू मंदिर होने के एविडेंस है, उनको मिटाया भी जा सकता है। लेकिन जो मस्जिद कमेटियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं, उनका ये कहना है कि देश का माहौल खराब होगा। आखिर ये किस तरह का दलील है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी चले गए, उनके वंशज नहीं आ रहे इस कानून के पक्ष में। यही भारत के लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है और वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या भारत में हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर सकते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम किए जाने से देश का माहौल खराब हो सकता है? बात इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं, ये विवाद हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये विवाद भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। लड़ाई विदेशी आक्रांताओं से है, भारत के मुस्लिम से नहीं। भारत के मुस्लिम तो वैसे भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो जबरदस्ती अपने आप को मुस्लिम करते रहते हैं। भारत के मुसलमानों का बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब से कोई रिलेशन नहीं है। ये उनका कोई दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ये तो तलवार के दम पे कन्वर्ट किए गए हैं, जबरदस्ती उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अश्वनी उपाध्याय जी को, जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, और उनका ये साफ कहना है कि अब अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब उस तारीख पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की जाएगी कि जो 12 दिसंबर को आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया उस पर फिर से विचार करे सुप्रीम कोर्ट, और सर्वे कराने के जो आदेशों पर रोक लगा दी गई है, सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, उसको हटा लिया जाए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।